हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने अपने लव वंस के साथ प्रोटेक्टेड भी होंगे। तो आज की जो रीडिंग रहेगी कि अगस्त महीने में आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। सो अपनी एनर्जीज को खुला छोड़ दीजिए। ठीक है, लंबी गहरी सांस लीजिए। तो हम देखेंगे कि अगस्त के महीने में मैंने जगह को क्लींस कर लिया है। ओके, शैपलिंग भी मैंने ऑलरेडी कर ली है मट्टी की। मैं देखना चाहूँगी कि मेरी कलेक्टिव की एनर्जी क्या है। थैंक यू। अगस्त महीने में मेरी कलेक्टिव की एनर्जीज क्या है। थैंक यू डिवाइन पावर एनर्जी स्पिरिट गाइड। थैंक यू आर्कएंजल माइकेल। थैंक यू माय गार्जियन एंजल। थैंक यू एंसेस्टर। थैंक्स टू मदर अर्थ। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, ठीक है। सो पहली चीज जो मैं देख पा रही हूँ, पहली चीज तो ये है कि अगस्त के महीने में आपकी लाइफ में मैं ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रही हूँ। ठीक है, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन जो कि आपके बिहेवियर में होने वाली है। ठीक है, पहली चीज तो ये है कि मे बी अभी कुछ आपके जीवन में कुछ नकारात्मकता है, कुछ गंदी क्रिया है। ठीक है, आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है। जिसके साथ जाते हैं वही रेजोनेट कीजिएगा। ठीक है, ये देखिए 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, कोई ऐसी गंदी शक्ति, कोई गंदी एनर्जी, ठीक है, जो आपकी मानसिकता को खराब करने का मतलब ये नहीं कि आपको होता है ना कि आप डिप्रेशन में चले जाओ या फिर आपकी लाइफ की कोई भी डिसीजन आप एक्यूरेट अच्छे से ना ले पाओ। ठीक है, ये भी हो सकती है कि कभी कभार होता है ना। मैं एक चीज यहाँ पर देख पाई हूँ कि आप अपनी लाइफ में जो है ना, आपकी लाइफ में ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। ठीक है, पहली चीज ये, बट होने के बाद हो सकता है कि अभी रिसेंट आपने कुछ फाइनेंशियली कुछ गेन किया है, कुछ पैसे कमाए हैं। हो सकता है आपके न्यू प्रोफेशंस है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप पुराने जो भी प्रोफेशन है आपकी पोस्टिंग हुआ हो, न्यू जॉब लगा हो, या फिर आपने कुछ नया शुरुआत की है। ठीक है, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बट इन सारी चीजों को देखते हुए है ना, कुछ एनिमीज में देख पा रही हूँ कि आपकी एनिमीज की लाइफ में जो है ना बहुत ज्यादा हड़बड़ी मची हुई है। ठीक है, ये एनर्जी पिछले वाले रीडिंग में मैंने बोली थी। ठीक है, तो ये तो उन लोगों की एनर्जी है जो आपके ऊपर गंदी क्रियाएं करती है। बट यहाँ पर एक चीज अगस्त में आपको अलर्ट की जा रही है कि आपको सतर्क रहनी है। आपकी लाइफ में जो ये पेंटिकल्स वाली ऊर्जा है ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना, कि देखो मुझे बोलने से रोका जा रहा है, मैं बोलने से रोक रही हूँ। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई रोका जा रहा है मुझे। ठीक है, ओके, मैं थोड़ा एनर्जी को प्लीज करना चाहूँगी। सो पहली चीज जो मैं देख पा रही हूँ ना, ऑफकोर्स यहाँ पर एक चीज है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अपनी लाइफ में हो सकते हैं बहुत ज्यादा गेन कर रहे हो, ऊंचाई को छू रहे हो, या फिर हो सकते हैं ऊंचाई में होता है ना कि हम ऊंचाई को छूने वाले हैं, एक रास्ता जो आपने पकड़ा है वो लोगों की नजर में आ रही है। ठीक है, आप क्वीन ऑफ वांस की एनर्जी में हो, जो कि आपकी ऑरा बहुत ज्यादा एयरी, बहुत ज्यादा होता है ना कि आपकी एनर्जी स्प्रेड होती है स्प्रिंकल की जैसे। ठीक है, एंड हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी सक्सेस कमाई है, आपने कुछ ऐसा तो लाइफ में हो सकता है कुछ ऐसा प्रोफेशन में हो जो लोगों को आकर्षित करता है। ठीक है, या फिर आपकी एनिमीज, आप जिस भी प्रोफेशन हो उस प्रोफेशन में आप कैसे चले गए, आप कैसे इतने सारी पिछले, ठीक है, पास्ट की एनर्जी से, पास्ट में इतनी नेगेटिव एनर्जी से आपने कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है, कैसे आपने अपनी लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्म आपने कर लिया है। ठीक है, आपकी एनिमी सोच रहे हैं कि कैसे आपने अपनी लाइफ में चेंजेस लाई, कैसे आपने इतना ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लिया, इतनी नेगेटिव सिचुएशन को ओवरकम कर लिया। वो लोग लिटरली शॉक्ड हो गए हैं। ठीक है, ऐसी कोई लेडी देख पा रही हूँ मैं। ठीक है, जो आपकी लाइफ की एरी बनी हुई है। ठीक है, कुछ मदर फिगर हो सकता है। ठीक है, लाइक आपकी माँ की उम्र का, आपकी बड़ी बहन की उम्र का भी हो सकता है। कुछ फ्रेंड्स की एज की देख पा रही हूँ, जैसे होता है ना कि हमारी एज के लगभग कुछ साल बड़े, कुछ साल छोटे। ठीक है, एकदम होता है ना, कुछ ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ। ठीक है, ऑफकोर्स यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर आपकी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी ग्रोथ, आपकी फॉर्चून एंड आपकी सक्सेस को देखते हुए जो है ना, इवन मोर स्पेशली जो है ना, हो सकता है कि आपकी एनर्जी जो है ना
पहले ट्रांसफॉर्मेशन की पहले जो भी आपकी नेचुरल एनर्जी थी उससे बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है। आप बहुत ज्यादा लाइफ में जो है ना ऑफकोर्स पेंटिकल्स की ऊर्जा फिर से आई है। ऑफकोर्स आप फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो या फिर करने वाले हो, या फिर आपने जितना की है ना लोगों की नजर में वो आ चुकी है, ठीक है। या फिर कंफर्मेशन है व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ कि यस ऑफकोर्स आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। हो सकता है कि आप पावर कपल हो, ऑलरेडी मैरिड हो तो आप पावरफुल कपल हो, या फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ पावरफुल कपल ओके जो आपकी सोलमेट है वो आने वाले हैं, या फिर अगर है तो बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा क्लोज एंड स्ट्रॉन्ग होने वाली है, ठीक है। अब अपनी तरह से लीजिएगा। तो यहाँ इस एनर्जी जो है ना, अगर आपकी लव लाइफ है वगैरह वगैरह, ठीक है, अगर किसी को पता नहीं है वो अलग बात है, ठीक है। अगर किसी को पता है क्या पावर कपल हो, ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी में देख पा रही हो जो आपसे जलते हैं, ठीक है। आपकी जो कपल वाली ऊर्जा है ना, हो सकता है कि आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छा है। हो सकता है कि आई कैन से आप दोनों मिलकर लाइफ में कुछ होता है ना कि एक ही साल में 6 महीने में होता है ना दोनों एक साथ ग्रो करना, ठीक है। आप दोनों को मैं एक साथ ग्रो करते हुए देख पा रही हूँ, ठीक है। हो सकता है कि आप रिलोकेट करो, ठीक है। हो सकता है आप जहाँ पे हो अभी वहां से कहीं और चले जाओ और सेटल हो जाओ, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर कहीं जहाँ पे भी हो कोई काम के थ्रू जा सकते हो, ठीक है। मैं रिलोकेशन देख पा रही हूँ, ठीक है। इवन आई कैन सी अगस्त में जो है ना, अगस्त के महीने में आपको एक चीज देखने को मिलेगी। आपने जो भी पैसों से रिलेटेड जितनी भी तकलीफें सही है पहले, बट आपने जो भी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को झेलने के बाद जो भी आपने फाइनेंशियल ग्रो किया है, कोई भी आपकी प्रोफेशन हो, कोई भी चीजों से, ठीक है, तो वो चीज एनिमीज की नजर में आ चुकी है, ठीक है। इवन आपकी जो एक फायरी एनर्जी है ना, पहले की एनर्जी से अभी की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। वो चीज उन लोगों को सहन नहीं हो रही है, ठीक है। ऑलरेडी उन लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन चल रही है। ऑलरेडी टावर मूवमेंट मुझे अभी कल की दिख रही है, ऑफकोर्स टावर मूवमेंट वो लोग फेस कर रही है, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी एंग्शियस, जो भी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, कुछ भी रिलेटेड ब्लैक मैजिक से रिलेटेड में कुछ देख पा रही हूँ, ठीक है। डैनोसोर्स आपको पूरा गिराने का एकदम होता है ना, कोई शेष ना रहना, ठीक है। ऐसी कुछ गंदी क्रियाएं आपके ऊपर की थी, ठीक है। बट वो सारी चीजें जो है ना, आई कैन से अभी उनके ऊपर बैकफायर हो गई है, ठीक है। अभी वो लोग बहुत ज्यादा परेशानी झेल रही है, ठीक है। तो ये चीज जो है ना, मैं देख पा रही हूँ कि अगस्त में जो है ना, एक बार लास्ट आपके ऊपर एक तो है कि कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अगस्त में या फिर इस फुल मून में देख पा रही हूँ, ठीक है। हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ स्पेल किया गया है। पिछले वाले ब्लॉग में पिछले वाले रीडिंग में मैंने बताया था, ठीक है। ऑफकोर्स आपके ऊपर कुछ तो किया गया है, कुछ तो आपके ऊपर स्पेल की गई है, या फिर किया गया है, या फिर करेगा, ठीक है। कुछ की गई है, फिर करेगा। लास्ट टाइम शनि वक्त है, रेट्रोग्रेड है। ये हो सकता है कि आपकी लास्ट, जैसे आपने बड़े बड़े स्पेल अटैक से, बड़े बड़े नेगेटिविटी से, आपने आपके दिमाग से, आपकी इंट्यूशन के ऊपर अपने काम की, इंट्यूशन को सुनते हुए अपनी लाइफ को होता है ना कैसे इन सारी चीज से निकलना है, आपने बहुत ज्यादा पॉजिटिवली अपने ऊपर, आप खुद के ऊपर अपने काम की, ठीक है। तो ये हो सकता है ना कि ये देख पा रही हूँ ना कि उसकी लाइफ में जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है ना, उन सारी चीजों में आके वो उसको समझ आ रहा है कि उनका ही कर्मा उनको बैकफायर हुआ है। बट अभी लास्ट एंड फाइनल टाइम वो कोशिश करेगा अगस्त में आपके ऊपर एक बार स्पेल भेजा जाए कोई, ठीक है। एंड हो सकती है यूनिवर्स की तरफ से भी ये यूनिवर्स या प्लैनेट्स की तरफ से ये लास्ट आपके लिए एक परीक्षा है कि आप क्या इस स्पेल से निकल पाते हो कि नहीं। ये आपकी लाइफ की लास्ट एंड फाइनल स्पेल है आपकी लाइफ में, ठीक है, जो ये लोग करने वाले हैं। उसके बाद उन लोगों की तो बैंड बच जाएगी, वो कहीं के नहीं रहेगा कि आपके ऊपर करे। ये थिंकिंग भी आना बहुत दूर है, क्योंकि वो अपनों को कोई खोएगा, उसकी फैमिली में कोई अपना जो उसको छोड़ के चला जाएगा मोस्टली, जहाँ इसके बाद होता है ना कोई शेष ना रहना। एंड उसको जो है ना वो कोई स्पेल एनर्जी जो है ना, इसलिए वो चला जाएगा, ठीक है। उसकी फैमिली में उसके कोई क्लोज वंस जो है ना उसको छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। एंड वो जितनी भी नेगेटिविटी आपके ऊपर दिया था ना पहले, वो सारी चीजें ऑलरेडी उन लोगों को खा रही है, फाइनेंशियली, फिजिकली बहुत ज्यादा अटैक हो रही है, ओवर थिंकिंग, ठीक है। लाइफ में कोई रास्ता ना मिलना, ठीक है। बट स्टिल वो लोग थोड़ा बहुत होप रखते हैं कि कभी कभी है ना कि मैं प्रॉब्लम हूँ तो मैं थोड़ा बहुत करके देखती हूँ, ठीक है। ये आपकी लास्ट आपके ऊपर की है, ठीक है। और कभी भी इससे अगर आप निकल पाते हो, ठीक है, आपने जो भी कमाया है वो आपके पास रहेगा। आप व्हील ऑफ फॉर्चून वाली एनर्जी पे ही हो। आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ना वो स्टेबल है, आप ट्रांसफॉर्मेशन में आ चुके हो, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी में आ चुके हो। बस स्टिल लास्ट एंड फाइनल एग्जाम है, ठीक है।
आपने जो बीज बोया है पेंटिकल्स की, पैसों की, आपकी करियर की, आपने जो भी फायरी एनर्जी खुद की बनाई है ना, जो भी एनर्जी आपका, आपने जो भी ट्रांसफॉर्मेशन खुद में किया है, ये आपके लास्ट एग्जाम है, ठीक है, कि आप इस एनर्जी से कैसे निकलते हो, ठीक है। ऑफकोर्स आप निकल जाओगे, ठीक है, आपको कोई डार्क एनर्जी छू भी नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो। अगर कुछ चीज़ों से प्रोटेक्टेड हो, ये भी है कि हो सकता है आपकी बॉडी में कुछ इवल आई प्रोटेक्शंस वगैरह, कवच वगैरह कुछ है। अदरवाइज ये भी हो सकती है कि आप या ऑफकोर्स में ना बॉर्न, ओके, ड्रोन प्रोटेक्ट, आप होते ना कि जन्म से प्रोटेक्टेड डिवाइन की। ऑफकोर्स यू आर ए स्टार किड, क्योंकि ऑलरेडी स्टार का कार्ड यहाँ पर आ चुका था। तो ऑफकोर्स जो स्टार किड्स होते हैं या फिर स्टार किड की एनर्जीज कैरी करते हैं, ऑफकोर्स वो लोग ऑल टाइम प्रोटेक्टेड होते हैं डिवाइन की तरफ से। बट यहाँ पर कंफर्मेशन में देख पा रहे कि यू आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो ये आपकी सेलिब्रेशन आ रही है कुछ, ठीक है, कुछ नया सोलमेट्स के साथ जान पहचान होना, कुछ ओकेशंस में जाना, ठीक है, कुछ सेलिब्रेशन, घर में कुछ सेलिब्रेशंस का होना, ठीक है। ऑफकोर्स आप कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है। और इस एनर्जी से आप इंट्यूटिवली बहुत बहुत स्मार्ट तरीके से निकल जाओगे, किसी को भड़क भी नहीं लगेगी। होता है ना कि पहले की सिचुएशन से भी ज्यादा फास्ट आप निकलोगे उस एनर्जी, ठीक है, क्योंकि आप होता है ना एक खेल में खेलते खेलते आप माहिर बन चुके हो, ठीक है। तो यही है कि स्पेल वर्क आपके ऊपर पहले से हो सकता है, आपने इन सारी चीजों को बहुत क्लोज नजदीकी से बचपन से बहुत सारी चीजें, जेलेसी, टॉक्सिक एनर्जी, वो सारी चीजें बहुत बचपन से देखी है, उन सारी चीजों को आपने महसूस किया है, जीना तो पड़ेगा। तो आपने उन सारी चीजों को बहुत होता ना कि धीरे धीरे करके आपने ओवरकम किया है। ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रॉन्ग वाली एनर्जी को फील करके ट्रांसफॉर्मेशन को झेल के आपने लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी ने एंटर किया है। तो ये सारी चीजें आपकी अभी बाएं हाथ की चुटकी बजा के काम है, ठीक है। तो ये चीज आप चुटकी बजा के निकल जाओगे, ये इतना स्मार्टली निकलोगे ना, किसी को होता है ना पानी की तरफ फ्लो करके निकल जाओगे, ठीक है। बट स्टिल एक अलर्टनेस है कि थोड़ा अलर्ट रहिए, जब भी आपको फील हो कि कुछ हुआ है तो अलर्ट रहिए, प्रोटेक्टेड रहिए, हीलिंग लीजिए, ऑरा को क्लींस रखिए, ठीक है। घर की ऑरा को बाहर, अपनी बॉडी की ऑरा को बाहर जाए तो ऑरा को लॉक करके जाए, वो सारी चीजों के ऊपर, ठीक है। और दूसरी चीज जो है ना, क्योंकि यहाँ पर है कि आपको इंट्यूटिवली निकलना है, ठीक है। हाईली इंट्यूशन पावर को लॉक करके रखना है, हार्ड आई इंट्यूशन पावर को लॉक करके रखना है, जिससे कि आपके ऊपर कोई अडेप्ट ना कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफकोर्स आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट्स आती है, मैं देख पा रही हूँ। अगस्त के महीने में आपकी लाइफ में कुछ गिफ्ट्स आने वाले हैं, ठीक है, कुछ होते हैं कुछ महंगी गिफ्ट्स, ठीक है, कुछ महंगे गिफ्ट्स आपको मिलने वाले हैं। कुछ होता है ना, कुछ विशेष हमारी कुछ मैनिफेस्टेशंस करते हैं कुछ चीजों की, ठीक है, मुझे ये खरीदना है, वो खरीदना है, ठीक है। कुछ आपने जो भी कुछ चाहा है, हो सकता है अगस्त में आपने कुछ ऐसी चीज जो आपने चाहा कि मुझे ये मिले, ठीक है, ये मैं खरीदूं, तो ऑफकोर्स ये चीज आपको मिलने वाली है, ठीक है। एंड ऑफकोर्स आप खुद की वजह के तो उस एनर्जी से निकल जाओगे, बट स्टिल आपको इंट्यूशन को लॉक करके रखने को, एनर्जी को लॉक करके रखने को बोला जा रहा है, एनर्जी को लॉक करके रखना है, ठीक है। एंड एक हैप्पी एनर्जी में हमेशा रहनी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी में रहनी है, ठीक है। आपको टाइम टू टाइम मेडिटेशन, टाइम टू टाइम होता है ना कि सेल्फ टाइम, मेडिटेशन टाइम, स्पिरिचुअल टाइम, एजुकेशन टाइम, फिर थोड़ा सा एंजॉइंग वाली टाइम, ठीक है। वो टाइम डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, क्योंकि जब भी शनि रेट्रोगेट होती है, मैं देख पा रही हूँ ना शनि, सॉरी मैंने थोड़ा सा गैप किया था, तो जब भी शनि रेट्रोगेट होती है ना, वो डिसिप्लिन देखते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपकी शनि सेटल बहुत ज्यादा अच्छा हो, ऑफकोर्स मैं यहाँ पर जो है ना पॉजिटिव देख पा रही हूँ, ठीक है। सो आपकी जो ये लास्ट परीक्षा है ना, इसमें अगर आपकी कार्मिक एनर्जी लास्ट टाइम फाइनल टाइम आपके ऊपर स्पेल वर्क की है, ठीक है, तो इसमें आपकी एक परीक्षा भी है कि आप अपनी इंट्यूशन पावर को कैसे सेफ रखते हो, कैसे डिसिप्लिन को मेंटेन करते हो, कैसे आप अपनी लाइफ में जो है ना जिन भी चीजों को आपने अचीव किया है उसको कैसे संभाल के रखते हो, ठीक है। इंट्यूटिवली चुटकी बजा कर आप कैसे निकलते हो, वो प्रोसेस क्या होता है। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा फील ना करो उस एनर्जी को, चुटकी बजा कर निकल जाओ, बट एक चीज तो यह है कि फील होगी, ठीक है, फील होगी आपको कि हाँ मैंने बहुत अर्ली इस एनर्जी से निकल चुकी हूँ, ठीक है। बट एग्जाम जो शनि है, ठीक है, तो वो देखेंगे, वो एक एक एनर्जी, एक एक टाइम आपने कैसे सहा है। इवन और एक चीज गाइड में करूंगी यहाँ पर, ठीक है, जो गाइडेंस आ रही है दिसंबर तक है, दिसंबर 11 तारीख तक में भी, ठीक है, जो भी, तो उस टाइमलाइन तक है ना आपको हार्ड वर्क करनी है। हार्ड वर्क मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करो, ठीक है, दैट मीन्स आप जिस भी प्रोफेशन में हो उसका एक तो है कि अगर
आप हार्ड वर्क वाले प्रोफेशन में हो तो डेली रूटीन में चलो, डिसिप्लिन फिजिकली एंड आपका जो भी करियर है उसमें बैलेंस रखो, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपका बैठा बैठा काम है जिसमें बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं है, उसमें भी अगर होता है ना कि कभी कभार बहुत ज्यादा हार्ड वर्क की चीजें नहीं होती, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है दिमाग से काम लो, ठीक है, दिमाग से काम करो, फिजिकली नहीं तो दिमाग से। जैसे कि समझ लो आपकी डाइट में कुछ चेंजेस लाओ, बॉडी में चेंजेस लाओ, ठीक है, डेली कुछ ऐड करो लाइफ में, कुछ एक्स्ट्रा चीजें, ठीक है, या फिर जिस भी प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन को और भी ज्यादा कैसे ग्रो किया जाए इससे रिलेटेड कुछ नॉलेज लो, कुछ कोर्स करो, कुछ करो, ठीक है, कुछ सीखो, जिससे कि आपकी जो करोगे ना अगस्त में, उसकी रिजल्ट जो है ना आपको नेक्स्ट 2027 में इस एनर्जी की, जो भी जब भी शनि रेट्रोग्रेड होती है तब अगर कोई हार्ड वर्क करते हैं उसकी एनर्जी जो है ना आपको नेक्स्ट 2027 में देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर ऑफकोर्स यहाँ पर एक कमेंट में जरूर बताना कि आपके ऊपर क्या स्पेल हुई है या नहीं, ठीक है। अगर नहीं हुई है तो होगा जरूर, अगर हो चुकी है तो जिसकी हो चुकी है प्लीज कमेंट करें, ठीक है। एंड आपको कुछ मैं देख पा रही हूँ ना कि आपके घर की जो तिजोरी है ना, तिजोरी आपके फाइनेंस पे थोड़ा सा नजर लगा हुआ है, ठीक है। आप हो सके तो कुछ नजर की क्लींसिंग होती है ना, कुछ सेजिंग करे, या फिर नारियल में थोड़ा सा सरसों हल्दी वगैरह लौंग होता है ना, काली मिर्च, वो डालना है। फिर 7 बार आपकी जो जिसकी ट्रेडिशन में जैसे भी नजर उतारा करते हैं, फिर मिर्ची, सरसों, नमक, वो सारी चीजें पान के पत्ते में लेके भी आप उतारा कर सकते हो। फिर घर की या फिर आपकी तिजोरी की, अपनी फाइनेंस की जहाँ पर भी आप होता है ना कि जिस पर्स में हम पैसे रखते हैं, ठीक है, पैसों को सामने रखना है, फिर उसकी नजर उतारना है, ठीक है। या फिर ऐसे प्रोफेशन कोई डेस्क है या फिर नहीं है तो कोई भी काम करते हो उस एक चीज, उस एलिमेंट को रख के उसकी नजर उतारा करो, ठीक है, उसको उतारा करो, क्योंकि आपकी फाइनेंस में कुछ इवल आई तो जरूर है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कुछ बॉडी में है तो ऑफकोर्स हीलर के साथ कंसल्ट करें, ठीक है, कुछ एनर्जी को क्लींस वगैरह करें, कवच वगैरह धारण करें, ठीक है। ये आपके लिए सजेशन है स्ट्रांगली, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर होता है ना कि मैंने पहले बहुत सारी चीजों को चुटकी बजा के निकल ली, बट इस बार भी निकल ऑफकोर्स आप निकल जाओगे, बट ये चीज दिमाग में नहीं रखने की प्रेडिक्शन बोला है मैंने निकल जाऊंगी। आपको पता होना चाहिए कि मैं अंदर से मुझे पता है निकल जाऊंगी, बट फिर भी अलर्ट यहाँ पे अलर्ट बात बार बार आ रही है कि अलर्ट के साथ इंट्यूशन के साथ निकलने है, क्योंकि इसका अभी का जो फाइनल अटैक रहेगा इंट्यूशन के ऊपर, ठीक है, तो इसलिए इंट्यूटिवली काम करनी है, ठीक है। तो जुलाई में ये सारी चीजों से आपने सफर की है और अगस्त में ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में आ रही है, ठीक है। फाइनेंस की ग्रोथ होगी, ग्लैमर आएगा फेस में, ठीक है, ग्लो होगा, वेट गेन होगा या फिर वेट लॉस होगा आपकी बॉडी के अनुसार, ठीक है, हार्मोन बैलेंस होगी लड़कियों का, ठीक है, प्रोफेशनली बहुत ज्यादा गेन करोगे, ठीक है, तो खुश रहोगे, सेलिब्रेशन आ रही है, ठीक है। तो ये है आपकी अगस्त की प्रेडिक्शन। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें एंड नेक्स्ट रीडिंग के लिए वेट करें। पर्सनल चाहिए तो नीचे के नंबर पे मैसेज करें।